नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। राम राम भैया, नमस्कार, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। विक्की भैया, जोया, सनी, राहुल, खुशबू, रविंदर, सतेंद्र, मोहित, सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। यूपीएसआई 2025 भैया, विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में इनपुट आउटपुट हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज जो क्वेश्चन हैं वो देखो, यूपीएसआई 2017 में जो क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। वहाँ लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो टाइप आपको मैंने सबसे शुरुआत में बताई थी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है नंबर्स का, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं आरोही क्रम, या डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे। और ऐसे ही अल्फाबेट यानी कि वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ थे। तो अगर शब्दों के साथ मैं बात करूं तो या तो शब्दों को ए टू जेड की तरफ इस सीक्वेंस में लिख रहे थे, ए टू जेड, या फिर रिवर्स ऑर्डर था, है ना, या तो फॉरवर्डिंग था या रिवर्स था। यही ज्यादातर चीजें मिली हैं। आपकी क्लास प्रतिदिन चलती रहेगी या कभी कभी? क्लास तो बेटा सिलेबस खत्म होने वाला है, अब कहाँ चलेगी? अब तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इनपुट आउटपुट के बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग चलेगी और नॉन वर्बल बची हुई है। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। ये होमवर्क के लिए दिया था क्वेश्चन, मैंने बोला था अगर कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाकी तो मैं करा ही दूंगा। यहां लिखा था 9, 41, 28, 4, ज्वाइन, 37, गो और 61। ये वाली टाइप एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी गई थी, यूपीएसआई में भी 2017 वाले एग्जाम में। यहाँ क्या है कि नंबर भी हैं और वर्ड भी हैं, शब्द भी हैं। तो इसके बाद फिर हम जाते थे इनपुट के बाद सीधे आउटपुट की तरफ। आउटपुट पर हम देखते हैं 61, 4, 41। पहले मैं नंबर्स को देखता हूं, 61, 41, 37, 28, यानी कि ये कैसे क्रम में है? जो संख्याएं हैं, जो संख्या हैं वो तो हो गई घटते क्रम में, अवरोही क्रम लग सकते हो, घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में, अवरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं। और जो शब्द हैं हमारे FOR, F 6 पर होता है, G 7 पर होता है, J 10 पर होता है और N भैया 14 पर। जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं यहां पर वो A to Z चल रहे हैं, A to Z फॉरवर्डिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, ठीक है। चलो, मेरे बुक में इनपुट आउटपुट क्वेश्चन नहीं है बेटा, बुक में योद्धा बुक में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हैं। जो हमारी मैंने योद्धा रीजनिंग की बुक निकाली है उसमें इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, विद सॉल्यूशन सारी चीजें हैं। ठीक है, चरण 7 इस प्रकार के लिए अंतिम चरण है। अब आपको देखना है कि एक स्टेप में क्या एक चीज अरेंज हो रही है, दो चीज। मैंने देखा उसने 61 को उठा के शुरुआत में रख दिया, बाकी 9, 41, 28, 4, ज्वाइन, 37, गो, बाकी सब सेम है ना। फिर अगले वाले पर चले तो 61 के बाद पहले नंबर को अरेंज किया, 61 के बाद उसने क्या किया, जो F था 4 वाला, ये रहा, 4 को उठा लाया यहां से, 4 से यहां से उठा लाया, बाकी सब 9, 41, 28, ज्वाइन, 37, गो। तो एक चरण में पहले संख्या और दूसरे चरण में फिर शब्द को अरेंज कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, मैं तो प्रज्ञान बैच का स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, चलो, नहीं तो अब हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। आप प्रज्ञान बैच से भी कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है, और अगर इस बैच से पढ़ना चाहें तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट शायद अंकित सर वीडियो बनाने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से शायद जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, 2, 4, 6 दिन में। हो सकता है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, तो प्रैक्टिस सेट भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, चलो, तो लॉजिक हमको पता चल गया कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। संख्या तो घटते क्रम में है, शब्द जो है वो बढ़ते क्रम में है, फॉरवर्डिंग ऑर्डर में, है ना। और सबसे पहले संख्या को अरेंज कर रहा है, संख्या फिर शब्द, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब ये है हमारा इनपुट, ये रहा हमारा इनपुट। अब इस इनपुट के अकॉर्डिंग हमको इनका आउटपुट निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, वो कह रहा है निम्नलिखित आउटपुट किस चरण में होगा। ये वाला आउटपुट जो है वो कौन से चरण में आएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं स्टेप फर्स्ट के साथ। पूरा नहीं लिखूंगा। वैन यू 22 स्पेशल 31 16 47। तो मैंने क्या बताया, नंबर कैसे हैं, नंबर हैं बेटा घटते क्रम में। देखो संख्याएं हैं घटते क्रम में, तो इसका अर्थ है सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आ जाएगी। कौन सी है सबसे बड़ी, 47। तो 47 सबसे शुरुआत में आ जाएगा। बाकी चीजों को एज इट इज रख दो जैसी वो हैं। जैसा कि वैन का मैं W लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। यू का मैं Y लिखूंगा। ठीक है, 22 पूरा 22 लिख दोगे आप नंबर, स्पेशल का S लिख देना, और 31 का 31 लिख देना, 16 का 16 लिख देना, टाउन का T लिख देना। सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। फिर स्टेप टू में क्या है, पहले मैंने संख्या को अरेंज किया है, अब मैं शब्द को अरेंज करूंगा। शब्द कैसे हैं, फॉरवर्डिंग ऑर्डर में A to Z। A to Z तो सबसे छोटा क्या है, W 23 पर, Y 25 पर, S 19 पर, T 20 पर। तो सबसे छोटा तो S है, तो 47 के बाद आप सीधा S लिखोगे, बाकी W Y 22 फिर 31 फिर 16 और फिर T एज इट इज आ जाएंगे। सारे निकाल लो, क्यों हो सकता है इस पर आगे क्वेश्चन हो। मैं देख लेता हूं एक बार अगर आगे क्वेश्चन है। हाँ यही है, वहन यू 22 स्पेशल 31, इस पर क्वेश्चन है, तो क्यों ना इसको पूरे को यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। स्टेप थर्ड स्टेप पर चलते हैं। तो दो चीज तो हमारी अरेंज हो चुकी हैं, 47 और S। अब नंबर आएगा घटते क्रम में 47 से जो छोटा नंबर है। 47 से छोटा नंबर क्या है, यहां देखेंगे तो 31 है, ये रहा 31, तो वो 31 यहां पर आ जाएगा। बाकी W Y 22 16 और T। आगे बढ़ जाओ, स्टेप 4 पर जाओगे। 47 S 31, यहां तक चीजें अरेंज हो गई थी, है ना, यहां तक चीजें अरेंज हो चुकी हैं। अब इसके बाद 31 के बाद आएगा लेटर कौन सा आएगा, S से बड़ा क्या है, S से बड़ा है T आ जाएगा। फिर बाकी W Y 22 और 16 एज इट इज लिख दिए जाएंगे। स्टेप 5 पर आ जाओ। स्टेप 5 पर चलूंगा तो चार चीजें अरेंज हो चुकी हैं अब T तक। तो मैं देख रहा हूं 47 S 31 T, और T के बाद जो नंबर आएगा 47 31 से छोटा है, फिर 22 W Y और 16 एज इट इज लिख दिए जाएंगे। अब यहां स्टेप 6 पर जाओगे। स्टेप 6 पर जाओगे तो 47 लिखोगे, S लिखोगे, 31 लिखोगे और T लिखोगे। 22 तक अरेंज हो चुकी थी चीजें यहां, 22 तक। और उसके बाद फिर 22 के बाद जो लेटर आएगा, S आ गया, T आ गया। T से छोटा क्या है, T से बड़ा फिर W है। W अपनी पोजीशन पर पहले से ही मौजूद है, तो उसको छेड़ना नहीं है। तो फिर मैं नंबर अरेंज करूंगा 16, और 16 के बाद फिर लिख दिया जाएगा Y। यहीं पर जाकर चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। यहां देखो 22 तक पहले ही अरेंज कर चुका था, 22 के बाद नंबर आएगा लेटर का, तो S T W 23 पर होता है, वो पहले से ही अपनी पोजीशन पर है। उसके बाद मैं अरेंज करूंगा नंबर को, नंबर 16 को उठा के यहां रख दूंगा, Y वहां पर रह जाएगा। तो ये छह स्टेप पर जाकर हमारा इनपुट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पूछा क्या था, निम्नलिखित आउटपुट किस चरण का होगा, 47 S 31 T W Y 22 16। कहां रहा है भैया, फटाफट से चेक करो। ये आ रहा देखो यहां पर 47 स्पेशल 31 टाउन वैन यू 22 16। ये चीज हमको यहां पर मिली, ये चीज हमको यहां पर मिली है। कौन से स्टेप पर जाकर, चौथे स्टेप पर जाकर हमको ये चीज मिली है। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा स्टेप 4 चरण 4 इसका आंसर है। ये जो आउटपुट दिया है ये कौन से चरण में आ रहा है, चरण 4 में आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मान लो इसी पर और अगर आ रहे हैं, तो वो कह रहा है दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया, 6 चरण में जाकर कंप्लीट हो गया, 6 चरण पर जाकर कंप्लीट हो गया था। देखो जरा, ये रहा स्टेप 6 पर जाकर कंप्लीट हो गया, 6 स्टेप पर जाकर कंप्लीट हो गया, तो 6 आप आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप कराओगे गुरुजी? हाँ बेटा, शायद मैं ही कराऊंगा। ठीक है, आप
निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करा दूंगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो नेक्स्ट वीक से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपके बचे होंगे ना, तो मुझे सैटरडे संडे में भी क्लास लगानी पड़ेगी, और शायद हो सकता है कि अगले सैटरडे संडे में क्लास लगानी पड़े। फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका आराम से, तसल्लीपूर्वक। जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे ना, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है कि जी अब नेक्स्ट वीक से मान लो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर जल्दी जल्दी कोर्स करवा दो, नहीं, आराम से कराऊंगा, तसल्लीपूर्वक कराऊंगा। इस दौरान नहीं हो पाएगा तो अगले सैटरडे संडे में करा दूंगा, ठीक है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर देखना जरा। चरण 5 में स्पेशल और 22 के बीच कितने पद हैं? चरण 5 में स्टेप 5 पर जाओ और स्पेशल और 22 के बीच में कितने पद हैं ये ढूंढ कर निकालो। चरण 5 में जाओ, चरण 5 में किस किस के बीच पूछा गया है? चरण 5 में स्पेशल और 22, स्पेशल का एस ले लेना, है ना। 5 वाले में चरण 5 में एस स्पेशल का एस लिखा जाएगा, और 22 के बीच में पूछें कितने आएंगे, है ना, कितने आएंगे। ये रहा 5 स्पेशल, और 22 के बीच में केवल 31, और ये आ रहा है टी का अर्थ है टाउन, है ना। टी का अर्थ क्या था? टाउन था। तो 2 ही आ रहे हैं, एक तो 31 और एक टाउन। आप क्या लिख दोगे आंसर में? केवल 2। क्या लिख दोगे? केवल 2 पद आ रहे हैं। हाँ, इससे याद आया एक क्वेश्चन और मैं बीच में स्टार करके लगा के गया था ना, वो व्यंजक वाला ही था क्वेश्चन, व्यंजक था वो, व्यंजक, है ना। और उसका इंक फिर आंसर हो जाता। सेकंड कंपोनेंट पूछा था, मुझे अब याद आया वो मैंने एक क्वेश्चन जो आपको शायद सबसे पहली क्लास में था, वो पूछ रहा ना, दाएं साइड से, दाएं तरफ से दूसरा व्यंजन, वो टाइपिंग में व्यंजन लिख गया था, व्यंजन, तो वो व्यंजन ना होकर व्यंजक था कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट फिर इंक उसका आंसर हो जाता, ठीक है ना, उसको सही कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखना इस पर। हाँ, ये है यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन, ये भी मैंने क्रम से ही रख दिए हैं जैसे जैसे आए हैं। तो जैसे कि ये यूपीएसआई में पूछा गया है, देखो, उपनिरीक्षक 13 दिसंबर 2017 बैच 2, यानी कि दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। उपयुक्त चरणों में अनुपालित नियमों का अनुसार निम्न इनपुट के लिए अंतिम चरण ज्ञात करो। अब एक पर 2 क्वेश्चन भी आए थे, 3 भी आए थे, लेकिन मैंने एक एक रखा है ताकि मैं सारी तरीके के आपको बता पाऊं, है ना। मैंने एक एक ही क्वेश्चन रखा है। चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन से इनपुट से आप चीजों को महसूस कर लो, बहुत जल्दी से सॉल्व होंगे। देखो, कैंपस रूल्स सोज माउथ्स फास्ट, चरण लास्ट वाला क्या है? हाँ, ये 4 ही है ना, ये रहा लास्ट वाला चरण। क्या है? ये रहा लास्ट वाला चरण। इसने क्या किया? SRMFC, तो S कितने पर होता है? S 19 पर होता है। R कितने पर होता है? 18 पर होता है। M 13 पर होता है। F 6 पर होता है। C कितने पर होता है? 3 पर। तो इनको कैसे लिखा है उसने? Z2A, रिवर्स ऑर्डर में। कैसे लिखा है? रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, घटते क्रम में। जो शब्द हैं वो घटते क्रम में है, यानी कि उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर कह सकते हो। 19, 18, 13, 6, 3। क्या एक स्टेप में एक ही चीज अरेंज हो रही है या 2 चीजें अरेंज हो रही हैं, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले कैंपस रूल्स सोज माउथ फास्ट, तो वो सोज को उठाकर लेकर आया, है ना, ये आ गया यहां पर, ये देखना पड़ेगा। फिर बाकी कैंपस आ गया, रूल्स आ गया, माउथ फास्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोज पहले ही अरेंज हो चुका था, अब रूल्स को उठाकर लेकर आ गया, और फिर कैंपस यहां है, माउथ यहां है, फास्ट यहां। एक चरण में एक ही शब्द अरेंज हो रहा है, एक चरण में केवल एक शब्द अरेंज किया जा रहा है, या व्यवस्थित किया जा रहा है, आपको इनपुट से पता चला कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। Z2A, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं सारे शब्द, है ना। पहले सबसे बड़ा वाला जो हमारा डिक्शनरी ऑर्डर होता है उसका रिवर्स, यानी कि रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर कह सकते हो, उल्टा क्रम।
उल्टे क्रम में SRMFC उल्टे क्रम में इनको लिखा गया है और एक चरण में केवल एक ही शब्द को व्यवस्थित किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है, फटाफट से इसका आंसर निकाल दोगे अब आप। अंतिम चरण पूछा है आपसे, अंतिम चरण, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इस इनपुट का अंतिम चरण है ना, अंतिम चरण ज्ञात करो। बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन तो, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं बेटा, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। मुझे ये बताना, जब अंतिम चरण पूछा है उसने उसने क्या पूछा है, इस इनपुट के लिए अंतिम चरण क्या होगा। अंतिम चरण में तो सारी चीजें सीक्वेंस में होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। Z2A रिवर्स ऑर्डर जो है, Z2A वाला रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर साफ दिख रहा है ऑप्शन में। सबसे बड़ा क्या है, S है ना सबसे बड़ा, तो स्ट्रीट ही आएगा, स्ट्रीट। ये तो कतई भी नहीं हो सकता C वाला। S से छोटा क्या C है इसमें, नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। S से छोटा B है क्या, नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। S से छोटा N, N से छोटा C, C से फिर ये C है, ये फिर B है, ये फिर B है। तो आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर C। बिना पेन चलाए देखो कैसे सॉल्व हुआ, बिना पेन चलाए ऑप्शन नंबर C। हमको सॉल्व भी नहीं करना फिर इसको, क्योंकि हमको दिख गया, क्योंकि लास्ट वाला स्टेप पूछा है और वो ऑप्शन बनाकर भी दे दिया उसने, है ना। वो हमसे पूछता कि ये कितने चरण में पूरा होगा, तब हमको करना पड़ता, तब हमको सॉल्व करना पड़ता। अब उसने स्टेप तो बनाकर दिया ही है ना लास्ट वाला। जब लास्ट वाला बनाकर दिया है तो एक ही सही होगा, बाकी तो सही हो नहीं सकते, है ना। तो क्योंकि C नहीं आ सकता, S से छोटा इसमें भैया N है, S से छोटा क्या है, N है। सबसे पहले तो ये आएगा S वाला और उसके बाद आएगा N वाला। पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब SN केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो वही हमारा सही है। इन दोनों को चेक करने जाओगे तो इन दोनों में सबसे बड़ा देखो C दोनों में C आ रहा है, तो मैं C को तो बता नहीं सकता कि कौन सा पहले आएगा कौन सा लास्ट में। सेकंड लेटर से कंपेयर करते हैं, R 18 पर O 15 पर, तो 18 वाला यहां पहले आएगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर था। ऐसे ही B के बाद R आ रहा है, इधर L आ रहा है, तो L 12 पर होता है, R 18 पर। जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो 18 वाला पहले आएगा, 12 वाला बाद में जाएगा। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, मोहसिन आजमी, रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें। बेटा कै बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे, बताया है, योद्धा 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 है। एक बार जिसने ली है उससे पूछ कर देखना, उसमें सारे टॉपिक्स हैं जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनपुट आउटपुट, पजल, एज वगैरह, क्लॉक, कैलेंडर, सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स। अगला क्वेश्चन, इसको पहचानो, ये कैसे चल रहा है भाई। इसको पहचानो, 564, 567, 123, 408, 190, 928 नंबर है। लास्ट वाले स्टेप पर चला जाऊंगा, 928, 567, 564, 408, 190, 123। अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम, है ना। अब मुझे ये बताओ, बस ये चेक करना है कि एक चरण में क्या एक ही संख्या अरेंज हो रही है या दो अरेंज हो रही है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 928। 928 को उठाकर लेकर आए शुरुआत में, ठीक है। फिर 564, 567, 123, 408, 190, बस एक चरण में एक संख्या अरेंज की। अगले वाले को और मैच कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले स्टेप में तो एक संख्या अरेंज करी, दूसरे में दो अरेंज करी, तीसरे में फिर पहली और चौथे में फिर दो संख्याएं, ऐसा भी कर देता है। तो ये स्टेप देखने पड़ते हैं। 928 से छोटा नंबर क्या है, 567 को उठाकर लेकर आ गए, ठीक है। 564, 123, 408, 190, 928, 567, 564 अरेंज हो चुका है क्योंकि वो अपनी पोजीशन पर रखा है। उसके बाद फिर 408 को उठाकर लेकर आ जाएंगे। तो एक स्टेप में एक ही संख्या अरेंज हो रही है, एक स्टेप में एक ही संख्या अरेंज हो रही है। अब आप एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से मुझे बताओ आपका सही जवाब क्या होगा। वो कह रहा उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्न में से कौन सा चरण ये वाला होगा, बताओ। आपको बताना है
इस इनपुट के लिए ये वाला चरण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट से, सभी लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताएंगे अपना आंसर, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। बहुत जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। पहचानो जल्दी से। सॉल्व करना है फटाफट से, देखो जरा। स्टेप फर्स्ट, एस फर्स्ट, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 987। 987 आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप देखने जाओगे, उसके बाद एज इट इज छाप दो 312, 546, 345, 342 और 326, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। स्टेप टू में दूसरी संख्या अरेंज करो। 987 के बाद, 987 के बाद कौन सा है, 546 है ना, तो 546 आ जाएगा। 546, 546 का काम खत्म हुआ, फिर 312, 345, 342 और 326, दो संख्या अरेंज हो गई। स्टेप थर्ड पर चले जाओ। स्टेप थर्ड पर 987 अरेंज हो चुका है, 546 भी अरेंज हो चुका है। अब इन दोनों के बाद जो नंबर आएगा इनसे कम, 546 से छोटा क्या है, 345 है। 345 को पहले रख लो, 345, फिर 312, फिर 342 और फिर 326, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में 987 हो गया, 546 भी हो गया, 345 भी हो गया। अब 345 से जो छोटा है वो है 342। 342 के बाद 312 और 326, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। क्यों, क्योंकि अब यहां पर चीजें अरेंज हो जाएंगी। 546, 345, 342 तक अरेंज हो चुका था, 326 बड़ा है तो उसको पहले रख लेंगे और 312 चला जाएगा सबसे लास्ट में। एक बार में एक ही संख्या अरेंज करनी है। अब उसने पूछा क्या था कि ये वाला जो आउटपुट है ये कौन से स्टेप का है जी, 987, 546, 345, 987, 546, 345 यहां तक है। फिर 345 के बाद 312, 345 के बाद 312, ये आ रहा, ये आ रहा यहां पर स्टेप थर्ड में। आप स्टेप थर्ड आंसर दे दोगे। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड इसका जो है ना, वो कह रहा है नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्न में से कौन सा चरण ये होगा, है ना। ये कौन से चरण में आ रहा है, तीसरे चरण में आ रहा है, तीसरे चरण में। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, एक वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। और वैसे कंप्लीट पूछा जाता कितने चरणों में कंप्लीट हुई है, 5 चरणों में। और भी क्वेश्चन बने हैं इसमें, है ना। ये पूछा गया कितने चरण में कंप्लीट होगी, 5 चरण में। पूछा जाएगा कि चौथे चरण में 987 और 312 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, वो सारी चीजें, कुछ भी पूछ सकता है। चौथे चरण में दूसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच कितना अंतर होगा, डिफरेंस, फिर तो कुछ भी बन सकता है। जब एक बार आपने कर लिया उसके बाद कितने भी क्वेश्चन बन जाए आप सबको सॉल्व कर लोगे, है ना। इस चैप्टर के नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं है, जो चीजें मैं बस साइड में लिखता हूं उनको साइड की साइड नोट कर लिया करो बस, क्योंकि आपको बस पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझने के बाद उसको फॉलो करना है। नोट्स बनाने के लिए ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस केवल माइंड में आना चाहिए, बाकी चीजें आसान है। पैटर्न को समझो और फिर पैटर्न हमको पता चला क्या है, अवरोही क्रम है। एक चरण में एक ही संख्या को अरेंज कर रहा है, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, है ना। करके देखो इसको सॉल्व जरा सभी लोग। इसके लॉजिक को, पैटर्न को समझो, है ना। इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है, सभी संख्याएं 2 अंक की संख्याएं हैं, ठीक है। ये इनपुट दिया है, आउटपुट में क्या है, आउटपुट में क्या चीज चल रही है, स्ट्राइक 33, मोल्ड 42, हेलोजन 51, फॉरन
और 92। तो पहले तो ये देख लो शब्द आ रहे हैं। पहले क्या आ रहा है? शब्द। एस एम, एस 19 पर होता है, एम 13 पर होता है, एच 8 पर होता है, एफ 6 पर होता है, ए 1 पर होता है। तो यहां से मुझे लॉजिक का पता चला कि शब्दों को क्या कर रहा है, पहले शब्दों को अरेंज किया। पहले नंबर पर क्या किया? शब्द को अरेंज किया, शब्द। और शब्द को कैसे अरेंज किया? घटते क्रम में, देखो उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। कह सकते हो विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, Z टू ए, Z टू ए। शब्द के साथ तो ये है। दूसरे नंबर पर संख्या 33, 42, 51, 92। संख्या क्या है? संख्या क्या है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं। यहां से पैटर्न का पता चला हमको, पैटर्न का पता चला जो शब्द हैं वो तो हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में, और जो संख्या थी वो 33, 42, 51, 92 ये बढ़ते क्रम में है ना। अब मेरी बात सुनो, बड़ा मजाक चल रहा है। राहुल शर्मा सर की क्लास क्यों नहीं हुई? भैया वो कहीं गए हैं राहुल शर्मा सर, है ना, छुट्टी पे हैं वो, इसलिए क्लास नहीं हो रही उनकी आज। मैं तो कोई उनकी क्या बोलते हैं, क्लोन हूं कोई उनका, है ना। चलो, मैं तो वैसे ही आ गया हूं दूसरी पृथ्वी से कहीं। इनपुट मोल्ड 92 फॉरन। अब यहां ये चेक करना है हमको, एक चरण में क्या एक ही चीज अरेंज हो रही है या दो चीजें अरेंज हो रही हैं। हमने क्या किया, स्ट्राइक को सबसे पहले उठाया, स्ट्राइक। बाकी में कोई बदलाव किया क्या हमने? मोल्ड मोल्ड, 92 92, फॉरन फॉरम, 33 33, 51 51, हेलोजन हेलोजन, 42 42, अरेबिक अरेबिक। बाकी सब सेम आ गए, कुछ नहीं किया ना, एक ही चीज अरेंज हुई। दूसरे पर स्ट्राइक के बाद नंबर भी आ गया, बाकी सब सेम है, मोल्ड मोल्ड, 92 92, फॉरम फॉरम, 51 51, क्योंकि 33 तो यहाँ आ गया, हेलोजन हेलोजन, 42 42, अरेबिक अरेबिक। तो यहां से पता चला एक चरण में, केवल एक चरण में एक ही चीज अरेंज हो रही है। एक चरण में केवल एक ही व्यंजक कंपोनेंट को अरेंज किया जा रहा है। किया जा रहा है। एक चरण में केवल एक ही व्यंजक को अरेंज किया जा रहा है। अच्छा, राहुल तेवतिया सर की क्लास नहीं हुई आज? हाँ, अच्छा ये कहो ना, तो फिर राहुल शर्मा सर क्यों कह रहे हो? भाई देखो, जैसे राहुल शर्मा, राहुल तेवतिया, और अगर मैं कहूँ ऐसे ही मैथ और रीजनिंग, नाम मिलते जुलते से हैं, सब्जेक्ट भी थोड़े मिलते जुलते से हैं, लेकिन अंतर तो है ना, है ना, अंतर तो है। भाई वो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो ये इससे अच्छा तो यही लिख देते कि सर आज मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो भाई देखो, मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है क्यों नहीं हुई, शायद सर को कुछ काम होगा जिस वजह से क्लास नहीं ले पाए होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, ये चीज समझने के बाद फिर सवाल में कुछ बचता है क्या? नहीं बचता ना। यही तो खेल है सारा। आप इसके पैटर्न को समझ पा रहे हैं? पैटर्न मैंने लिख भी दिया, क्या पैटर्न है? शब्द को विपरीत क्रम में लिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में, Z टू A। संख्या को बाद में अरेंज कर रहा है, पहले शब्द को अरेंज कर रहा है, और संख्या को बढ़ते क्रम में लिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओ, काम खत्म, है ना। ये रहा। वो कह रहा है निम्नलिखित में से दूसरा चरण कौन सा होगा? लो भैया, ज्यादा भी नहीं पूछा, आसान हो जाएगा। ऊपर के चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट में निम्न में से दूसरा चरण कौन सा होगा? भाई मैं कह रहा हूं पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिया है तुमको।
ये इसलिए जल्दी सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम में। आप इनमें से इनपुट में पहले चरण में क्या चीज अरेंज करोगे? उसने क्या अरेंज किया था? उसने अरेंज किया था पहले शब्द को, तो मैं शब्द को लेकर आऊंगा, और शब्द थे Z2A के रिवर्स ऑर्डर में LBHV। वायरस आएगा सबसे पहले, वायरस सभी में आ रहा है, वायरस 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 वायरस। पहले चरण में मैं वायरस को अरेंज कर लूंगा, दूसरे चरण में करूंगा नंबर को अरेंज बढ़ते क्रम में। अच्छा 57, 87, 32, 60 में 32 सबसे छोटा है, तो भैया वायरस के बाद जहां 32 आ रहा होगा आंसर वो हो सकता है। 87 वाला आंसर नहीं होगा, 87 वाला आंसर नहीं होगा, 87 वाला। काम खत्म, लो पैसे हजम, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितनी जल्दी से करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें भाई जब ऑप्शन में चीजें दी हैं तो मैं क्यों लिखूंगा यहां बार बार? मैं तो वही माइंड में सॉल्व करूंगा ना चीजों को। पहले चरण में मैं शब्द को अरेंज करूंगा, दूसरे चरण में नंबर को अरेंज करूंगा, हो गया। वायरस के बाद 32 आएगा, चलाना ही नहीं है पेन फिर। आसान चीजें पूछी गई थी, आसान, मैंने तो फिर भी आपको अच्छे अच्छे लेवल के करा दिए। ये देखो कितना समय लगा इसको, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। आ रहा है समझ में, ठीक है। इस सर इसमें भी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, क्या गड़बड़ लग रही है? वायरस 32, फिर 57, लेबर 87, बीन ठीक है, हैमस्टर 60, ठीक तो है। क्या दिक्कत लगी आपको, क्या दिक्कत लगी इसमें, क्या दिक्कत लगी बताओ भाई? जब हमको पता चला यहां पर, इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या? स्ट्राइक 33, मोल्ड, मोल्ड अपनी जगह पे पहले से मौजूद है तो 42 को अरेंज कर लिया। हाँ यहां कंफ्यूजन कर रहे होगे तुम लोग, मैंने कितनी बार बोला है, जो चीज अपनी जगह पर अरेंज हो रही है उसको दोबारा से अरेंज नहीं करना। आपने दूसरे चरण में दो चीजें अरेंज कर ली, ठीक है। अब मैं तीसरे चरण में जा रहा हूं तो दो चीजें तो अरेंज कर चुका था, तीसरा मैं अरेंज करूंगा। एस से छोटा क्या है? एस से छोटा मुझे दिख रहा है क्या? मोल्ड, मोल्ड ये रहा है ना। एस से छोटा एम है, FHA वो और छोटे हैं, तो मोल्ड तो अपनी जगह पर रखा हुआ है ना, तो मोल्ड को अब, मोल्ड को कुछ नहीं करना, वो अपनी जगह पर है, अपनी पोजीशन पर है। उसके बाद नंबर को, 33 से बड़ा नंबर 42 है, 42 को उठा लाऊंगा वहां से। ये यहां तक अरेंज हो गया, यहां तक। यहां कंफ्यूजन कर रहे होगे आप लोग कि जी इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है। जो अपनी जगह पर रखा हुआ है, जो अपनी पोजीशन पर आ रहा है, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया तो उसको तो छेड़ना ही नहीं है। मैं तो अगले नंबर को अरेंज करूंगा, अगली चीज को अरेंज करूंगा। अब ये तो पहले से मौजूद है यहां पर, ठीक है ना। 6D होगा, 6D होगा मतलब, अच्छा भाई साहब, UPSI का पेपर देने जा रहे हो? लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, और कौन से ऑर्डर में थे? लेटर रिवर्स ऑर्डर में ही तो है, Z2A, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में ही तो लिख रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर में ही तो लिखना है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है V, V 22 पर होता है, मूर्खो सुधर जाओ। L होता है 12 पर, B होता है 2 पर, इसका H होता है 8 पर, और ये V होता है 22 पर। तो सबसे बड़ा वाला आएगा सबसे शुरुआत में, V आएगा सबसे शुरुआत में, वायरस, V वाला वायरस। नंबर है बढ़ते क्रम में, नंबर है बढ़ते क्रम में, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नंबर है बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में। यहां से पता चलता है 33, 42, 51, 92, तो नंबर को बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर उठा लो। 57, 87, 32, 60 में सबसे छोटा नंबर 32 है, तो इसके वायरस के बाद सीधा 32 आएगा, और 32 एकमात्र ऑप्शन में आ रहा था, इसलिए बी सही है, इसलिए बी एकदम सही है, ठीक है। चलो 87 बीन के बाद आएगा, वाह 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 वाह। अच्छा ये एक्स्ट्रा लिख गया इसमें, 60 70, ये फालतू में लिखा हुआ है, इसको हटा देना।
अच्छा, ये मिस्टेक के लिए कह रहे हो आप, उसको हटा देना, वो एक्स्ट्रा 60 57 बीन तो वो फालतू में लिखा हुआ था ना, उसको साइड कर देना, उस पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पैटर्न को समझो, पहचानो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर जी इनके गुट्ट बजा दो। अगले क्वेश्चन का पैटर्न समझो, ये भी एग्जाम में आया है, ये भी एग्जाम में ही आया है, देखो, है ना। बस यहां देखो, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। यहां क्या है, संख्या पहचानो, स्टेप में संख्या दी है, लास्ट में जाऊंगा 13 23 31 47 61 79, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याएं हैं, तो ऐसे बांट दूंगा दो हिस्सों में, 6 एक तरफ 6 एक तरफ। क्यों, फिर घटते क्रम में जा रही हैं, ध्यान से देखो। पहले पहले क्या हुआ, ध्यान से समझो। पहले संख्याएं बढ़ते क्रम में गई, ये कौन सी हैं, ये सब विषम संख्याएं हैं, विषम। समझ पा रहे हो, पैटर्न को समझो बस। 13 23 31 47 61 79 79, सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। लेकिन फिर आ गए इवन नंबर्स, 94 72 64 58 46 42, 46 के बाद 22, ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स जो 2 से कट जाते हैं। तो यहां से पता चला कि जो विषम संख्याएं हैं वो तो आरोही क्रम में है, विषम है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम। पता चल रहा है ना पैटर्न देखने से, आरोही क्रम। और जो सम संख्याएं हैं वो हैं घटते क्रम में, अवरोही क्रम, घटते क्रम में, जिसको हम कहते हैं अवरोही, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत, पता चला। स्टेप फर्स्ट पर जाओ, चेक करो कि एक संख्या रेंज हो रही है या दो संख्या रेंज हो रही है। यहां से इनपुट से आऊंगा स्टेप फर्स्ट पर। चलो जी, उसने क्या किया, 79 को उठा के लाया है, पता नहीं कहां से लाया 79 को है। तो मैंने देखा 13 और 94 79, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले बड़ी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या। अच्छा, ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो फिर देखो, हाँ, ये वो वाला पैटर्न भी आपको मैंने बताया था, देखो 79 79 79 79 79, ये जा रहा भैया 79, है ना। ये अंदर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना, अंदर की तरफ। उधर से देख रहा हूं तो 94 94 उधर से देख रहे हो तो आप ये लो 94, बड़ा सम संख्या जो है वो बड़ी सम संख्या अंदर की तरफ जाएगी। पता चल गया पैटर्न कैसे चल रहा है ना। ध्यान से देखो, जो पहले विषम संख्या है सबसे बड़ी, वो यहां पर आई और फिर वो अंदर की तरफ चलती चली जाएगी, ये भी टाइप कराई थी। जो सबसे बड़ा सम संख्या नंबर है वो अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, अंदर की तरफ, है ना। और पहले विषम संख्या और सम संख्या, सबसे बड़ी विषम, सबसे बड़ी सम लास्ट में, ये अरेंज करना है और फिर उसको अंदर की तरफ ऐसे लेते चले जाओ, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। पैटर्न समझ में आया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो, इनपुट है, स्टेप फर्स्ट पर चलोगे। स्टेप फर्स्ट पर क्या करोगे, सबसे बड़ी विषम संख्या ढूंढो। 11 80 83 36 37 29 12 43 56 67 24 48, 83 सबसे बड़ी संख्या है विषम। 83 सबसे शुरुआत में आएगा। 83 कहां पर आएगा, सबसे शुरुआत में। 83 कहां पर आएगा, 83 आ जाएगा भैया सबसे शुरुआत में, 83। और फिर मैं देखूंगा सबसे बड़ा सम संख्या नंबर, सबसे बड़ा 80 36 37 29 12 43 56 67 24 48, सबसे बड़ा है 80। 80 जाएगा सबसे लास्ट में, 80 जाएगा बेटा सबसे लास्ट में। बात आई समझ में, बाकी एज इट इज उतार दो जैसा है। 11 36 37 29 12 43 56 67 24 48 और 80 आ गए, एज इट इज आ जाएंगे बाकी सब।
पूछा क्या है, लेकिन ये और देखना पड़ेगा। चरण 2 में, तो चरण 2 तक ही जाना है, 2 से आगे मत जाना। स्टेप 2 पर आ जाओ। स्टेप 2 पर चलूंगा तो स्टेप 2 पर क्या करूंगा, 83 अंदर जाएगा, 83 जाएगा अंदर, और उधर से 80 जाएगा अंदर, 80 अंदर जाएगा, अंदर की तरफ है ना, 80 जाएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। 83 से छोटा जो नंबर है 11, 36, 37, 29, 12, 43, 56, 67, 67 आ रहा है, 67 विषम संख्या में, 67, 67 यहां जाएगा शुरुआत में। अब ऐसे ही सम संख्या में 80 से छोटा जो है, 80 से छोटा क्या है सम में, 36, 12, 56, 48, 56 है, 56 को उठा लो, 56 आ जाएगा यहां पर लास्ट में। बाकी सेम उतर जाएंगे, बाकी इन दो को अरेंज किया है ना हमने, बस बाकी सेम उतार दो। 83 के बाद फिर यहां देखूंगा तो 11 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 29 आएगा, 29 के बाद भैया 12 आएगा, 12 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद भैया 24 आएगा, और 24 के बाद 48 आएगा। 80, 56 तो आ चुका है। अब यही पूछ रहा था कि स्टेप 2 में दाएं छोर से छठे तत्व के दाईं ओर तीसरा तत्व क्या होगा। राइट साइड से छठे तत्व के राइट साइड में तीसरा तत्व क्या होगा। जब दोनों राइट राइट होते हैं तो दोनों माइनस हो जाते हैं। 6 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब दोनों राइट राइट है ना, दाएं छोर से छठे तत्व के दाईं ओर तीसरा तत्व क्या होगा। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा सभी का, उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। ये 24 वाले तुम मुर्गा बन जाओ सारे के सारे। क्वेश्चन अंतिम स्टेप से सॉल्व होगा। अंतिम स्टेप से सॉल्व नहीं होता, अंतिम स्टेप से पैटर्न मालूम पड़ता है हमको, क्या पैटर्न चल रहा है उसमें। सॉल्व तो शुरुआत से ही करते चलोगे बेटा, बस लास्ट वाले स्टेप से हमको मालूम होता है कि इसमें किया क्या जा रहा है। फिर मैंने बोला सबसे पहले इनपुट को देखते हैं, मैंने शुरुआत में यही चीज बताई। इनपुट में संख्याएं ठीक है, लास्ट वाले चरण पर चला जाऊंगा। लास्ट वाले चरण को एक बार माइंड में दोहराऊंगा, क्या चीज चल रही है। 13, 22, 23, 37, 47, 61, 79, ये तो विषम संख्या थी। फिर सम संख्या है, तो पहले विषम आ रही है बढ़ते क्रम में, सम आ रही है घटते क्रम में। मैं यहां से पैटर्न पहचान करूंगा। 79 बड़ा नंबर पहले ले रहा है और बड़े नंबर को अंदर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि यहां छोटे से बड़े की तरफ है। अगर पहले बड़े को ले रहा है तो फिर बड़ा अंदर की तरफ चलता चला जाएगा। ये इधर से बड़ा नंबर 94 है, ये अंदर की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर फॉलो करी। मैंने पहले 83 को लिखा और इधर 80 था, वो सबसे लास्ट में लिखा। दूसरे पर आए तो 56 और 67 थे, 67 विषम है तो 67 शुरुआत में आ जाएगा, 56 इधर लास्ट में चला जाएगा। अब राइट साइड से तीसरा पूछा है, राइट साइड से तीसरा भैया 48 ही तो है राइट साइड से थर्ड नंबर पर। राइट साइड से थर्ड नंबर पर 48, आप 24 क्यों दे रहे थे भाई, 24 क्यों दे रहे थे, है 24 कहां से ला दिया आपने आंसर, मुझे बताओ। इसमें तो ज्यादा काम था भी नहीं। ठीक है, अच्छा पहली लाइन में निकाल दिया 1, 2, 3। अरे स्टेप 2 में निकालना था, चरण 2 में, चरण 2 में आपने पहले में ही निकाल दिया 24। बहुत चालाक हो तुम बेटा, ये एग्जामिनर तुमसे भी ज्यादा चालाक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से। चलो बस आखिरी क्वेश्चन और कर लो भैया। पहचानो, पहचानो पैटर्न को और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये रहा आपका इनपुट। पहले इनपुट को रीड करो, फिर लास्ट स्टेप पर जाओ, क्या कंडीशन बन रही है, फिर उसमें पहचान करो कि चीजों को कैसे कैसे अरेंज किया जा रहा है। 3 काम होते हैं। पहला काम होता है इनपुट को देखना और फिर लास्ट वाले स्टेप पर जाना। दूसरा काम होता है लास्ट वाले स्टेप में पैटर्न को ज्ञात करना। तीसरा काम होता है स्टेप फर्स्ट पर जाकर यह चेक करना कि एक संख्या अरेंज हो रही है या 2 संख्या अरेंज हो रही है। बस स्टेप समझ में आएगा आपको, पैटर्न समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। टाइम टेकिंग तो है, ये तो मैं खुद कह रहा हूं, चैप्टर टाइम टेकिंग है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। समय बच रहा है आपके पास, आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी 5-7 मिनट बची हुई हैं और मेरे 2 इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं कह रहा हूं आप 100% कर लोगे एग्जाम में,
पूरा पेपर करने के बाद अगर आपके पास समय बच रहा है और आपको लग रहा है कि इनपुट आउटपुट ही तो बचा है, बाकी तो सब मैंने कर लिया, मैं कह रहा हूं 100% कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहां देख रहा हूं नंबर्स दिए गए हैं, लास्ट वाले स्टेप पर जाकर देखता हूं। 545 25, 377 45, 299 98, 265 180। कुछ कुछ लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि पहले सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या। समझो पैटर्न को, सबसे बड़ी सबसे छोटी, इससे छोटी और इससे बड़ी, ये चल रहा है पैटर्न। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, फिर दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी। देखो 545 से छोटा 377, 25 से बड़ा 45, अब 377 से छोटा 299 और 45 से बड़ा 98, 299 से छोटा 265, 98 से बड़ा 180। पैटर्न समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा है? आ जाओ जी, यहां पर क्या चीज अरेंज कर रहा है? चरण फर्स्ट में 45, 265, 180, 25, 98, यहां कर रहा है कुछ गड़बड़, यहां कर रहा है कुछ गड़बड़। 377 इसको पहचानो जरा भाई, पहली चीजें यहां से लेकर यहां तक मैंने देखा 98 तक सेम है, मैंने यहां तक देखा बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है गाड़ी, है ना। फिर ये 377 को उठाकर यहां ले आया, 299 को उठाकर यहां ले आया, सबसे सबसे बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में ले गया। ये है इसका पैटर्न। अब शुरुआत में ना कर रहा रेंज, पीछे से करता आ रहा रेंज, लास्ट की तरफ से 545 को रेंज किया, फिर वो 545 को उठा के यहां शुरुआत में ले आया। देख रहे हो तुम इसकी चालाकी? ये हल्के भी ना पूछे इतने एग्जाम में, ये हल्का नहीं है क्वेश्चन, कभी आप इसको हल्का समझो भैया। पैटर्न को हमने समझा, पहले स्टेप में क्या किया, सबसे बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में ले गया, पहला काम सुनो। फिर क्या किया, दूसरे स्टेप में जो ये संख्या थी ना सबसे बड़ी, इसको सबसे शुरुआत में ले आया, सबसे शुरुआत में। और फिर सबसे छोटी संख्या ये रही 25, बाकी एज इट इज उतर रहे होंगे 45, 265, 180, 98, 377, 299। बात समझ पा रहे हो इसकी? अब इसमें पूछा गया है हमसे क्या है, दिए गए इनपुट के पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए कितने चरण आवश्यक होंगे। आपको बताना है कितने चरण आवश्यक होंगे। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो, यस और नो, फटाफट से बता दो। ये क्वेश्चन दरोगा जी के करने लायक है। ठीक है। अरे ये क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन मार्क कहां से आ गया? कोई संख्या गड़बड़ कर दी क्या, या 30 ही है केवल? ये 30 ही मानना, अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सॉरी। 30 ही मानकर चलना, क्या बात बनेगी? रुक जाओ मैं चेक कर लूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, और 2 2 4 2 6 2 8। ये गड़बड़ है भाई क्वेश्चन, रुको, क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ कुछ और होगा। 2 2 4 2 6 1 7, मैं चेक कर लूंगा इसको, तुम मत करना, रुको, मत करना इसे, मत करना। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, है ना, वरना अगर 7 संख्या वाला है तो फिर पैटर्न फॉलो कहाँ से होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है ना, 8 संख्याओं का था ना, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 ही होनी चाहिए थी उसमें। लास्ट में ये आ गई सबसे बड़ी, फिर यहाँ शुरुआत में आ गई, फिर उसके साथ छोटी आ गई। अब छोटी यहीं पर रही, ये जो बड़ी थी वो यहाँ पर चली जाएगी, उधर से फिर, है ना, जो इस 545 से जो छोटा था, ये कुछ गड़बड़ है इसमें। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई इसमें क्वेश्चन में, है ना, यहाँ मुझे कुछ
ठीक सा नहीं लग रहा मामला। बाकी तो सब ठीक है। देखो 525, 545, 25, 377, फिर 45, फिर 299, सही है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है, इसने इसमें कुछ गड़बड़ की है। 25, 377 होना तो यहाँ ये चाहिए था कि भाई 545 और 25, है ना, और 545, 25, फिर उसके बाद हम इससे छोटा नंबर यानी कि 377 को लेकर आएंगे। 377, 377 के बाद बाकी चीज़ों को ऐसे अरेंज करना था। 45, 265, 265, 180 और 98 और 299, 299 ये होना चाहिए था। ये गड़बड़ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। ये होना चाहिए था यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। 25, 377, 45 नहीं होना चाहिए था, 545, 25, क्योंकि क्रम तो यही चल रहा है ना, 545, 25, 545, 25। लास्ट से अगर हम अरेंज करेंगे तो छोड़ देना, इसे मत करना, छोड़ देना, इसे मत करना। ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, ये हो जाएगा। उसको मैं चेक कर लूंगा क्या मिस्टेक है। यहां बस लास्ट वाले पैटर्न पर चीजों को पहचान लो, क्या लॉजिक है। 63, 43, 33, 23 घटते क्रम में आ रहे हैं। एफ, जी, जे, एन ये बढ़ते क्रम में है। जो संख्या है वो तो है घटते क्रम में, और जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो ए टू जेड हैं। ए टू जेड, ए टू जेड। नंबर आगे 63, 43, 33, 23 घटते क्रम में, और जो अक्षर हैं, शब्द हैं, एफ सबसे छोटा, जी उससे बड़ा, एच उससे भी बड़ा और एन उससे भी बड़ा। तो ये इस तरीके से संख्या को सबसे पहले अरेंज कर रहा है, नंबर को उधर से 63 को उठा लाया, और साथ की साथ दो चीजें अरेंज कर रहा है। देखो वहां से 63 को उठाया और साथ की साथ इसको भी उठाया, तो दो चीजों को अरेंज कर रहा है। 63, फिर उसके बाद देखो 43 और निकोसबर्ग, दो दो चीजों को अरेंज करता चल रहा है। ठीक है, करके देखना, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ठीक, ना हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। उसमें मैं चेक कर लूंगा उसमें क्या गलती है। नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, उसमें मैं चेक कर लूंगा उसमें गलती क्या है। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, जब भी, क्योंकि वहां नंबर भी साथ ही दिए हैं और ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ शायद कोई संख्या होनी चाहिए थी। 40, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, और इस स्टेप में दिए हैं 8 टोटल, तो फिर गड़बड़ तो होगी, है ना। चलो इसको मत करना, मैं चेक कर लूंगा इसको। ठीक है, अगर कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैं बाकी क्वेश्चन अगर आपका नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, उसको करा दूंगा कल की क्लास में। और कल की क्लास में हो सकता है नया टॉपिक स्टार्ट हो, नया ही करूंगा। ठीक है, टाइप बेटा, टाइप लगभग तो कंप्लीट ही है। यही टाइप आई है, या तो नंबर के साथ है या लेटर के साथ है, और या नंबर लेटर दोनों एक साथ हैं। बस यही चीजें हैं मैक्सिमम। नंबर पर लॉजिक हो सकते हैं नंबर के साथ, जैसे कि पिछली क्लास में भी कराए थे, और बाकी लेटर पे तो केवल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे कल, नया टॉपिक होगा जो भी नया टॉपिक में लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करूंगा कल से। जो आपके कथन निष्कर्ष, कथन तर्क वाले टॉपिक हैं, तो वो कल से स्टार्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही है, मेरी तरफ से सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।